कुछ जगह दिखावा नहीं करते हैं, वो बस रहते हैं। सिलीगुड़ी से 30 किलोमीटर दूर कुछ जाने पहचाने चौराहों को पार कर कर एक जगह आता है जिसका नाम है बागमारा, जहाँ पहाड़ भी बस खड़े रहते हैं, जहाँ के वाटरफॉल शायद बहुत आराम से बनाए गए हैं। यहाँ के पेड़ इतने पुराने हैं कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो इस वाटरफॉल तक आप खुद ब खुद पहुँच जाएंगे। यहाँ की हवा में बारिश की खुशबू है। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। और बाकी सारी खूबसूरत चीज़ों की तरह ये और खूबसूरत हो जाता है जब यहाँ पे और लोग आ जाते हैं। Bhagmara was always beautiful, and when people, your friends, join, it makes it more beautiful. Hey, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत दिन बाद एक व्लॉग लेके आया हूँ मतलब एक्चुअली मैं 7 महीने से ट्रैवल नहीं किया हूँ। मतलब लास्ट ट्रिप मैंने लिया था न्यू ईयर पे नेपाल का, वो भी 2 दिन का था। और फाइनली अब जुलाई एंड में मैं एक छोटे से ग्रुप ट्रिप पे जा रहा हूँ। मतलब आई हैव बीन सो फ्रस्ट्रेटेड लेटली कि आई थॉट काम रहे ना रहे, या maybe I'll have to take a day off from work anyhow, but I have to go. I have to get my mind, the thoughts in my mind, I have to like unclutter them so that I can function properly. तो ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करूँगा और आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं आज के ट्रिप पे, और रास्ते में आपको बाकी डिटेल बताते हैं। Good morning, Katihar. I know I'm coming after a long time, but I guess that will be the beauty of this trip. और सुबह के 6:30 बजे भी हमें जाम से मुक्ति नहीं है। कोई नहीं, हम निकल जाएंगे अपनी धनों के साथ। सूरज देवता हमारे ऊपर बस गरजना चालू कर देंगे थोड़ी देर में। अभी टेम्परेचर है कितना, 28 डिग्री। इट्स कंपैरेटिवली लो, बट विद इन आवर 30 मिनट्स आई गेस इट विल रीच अराउंड 30-35, एंड देन वी विल हैव टू बी वरीड। 7 महीने से मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ यार। आई मीन हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट कैन बी एज अ regular travel. I mean, seriously. Okay, so let me start with a little update. I'm going to Siliguri right now, which is 200 kilometers from here. I am expecting to cover it in 4 hours, like aram se. I am not in any kind of hurry. Okay, so that is the first update. Now there is a girl in Siliguri who has recently started organizing trips to places around Siliguri, which are like, let's say 20, 30, 40 kilometers. A little hilly area, let's say waterfalls, places like that. So, matlab, I did not want to go alone, so I just, I was following that page for a month or so, and I thought, why not, give it a try. तो उसी के ग्रुप के साथ आई एम गोइंग, एंड 15 to 20 पीपल आर एक्सपेक्टेड, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये अपडेट है। और yeah, I guess this is the update. I don't know why I'm feeling a little, afraid of speaking right now. I mean, I know it's going to be a vlog and not some short video. I'm just like, short of words. I'm like a little nervous. I don't know why. Yeah, but that is happening right now.
सो लेट्स गो, लेट्स रीच सिलीगुड़ी, और बीच बीच में अपडेट देते रहूँगा ऑब्वियसली, एंड या और फिर देखते हैं कैसा रहता है हमारा ट्रिप। हमने पिछले 20 मिनट में अराउंड 30 किलोमीटर्स कवर कर लिया है, एंड वी हैव रीच्ड बेलोरी चौक। हम एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लेंगे गुलाब बाग मोड़ पर, 0 माइल पर। थोड़ा सा पानी लेके मैं इसे वॉश कर लूँगा यार, गंदा अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ से ये फ्लाईओवर हमें लेना होता है और फिर सीधा हम लोग पहुँच जाएंगे। I like this turn, you know, you get to tilt your bike. I'm not very good at cornering, but yeah, I'm decent. ये थार वाले भैया बीच में आ गए। So around 4 to 5 किलोमीटर्स पे गुलाब बाग 0 माइल है। वहाँ पे रुक के खाली मैं थोड़ा पानी लेके से वॉश कर लूँगा, and then we'll proceed. Let's overtake this truck baby with my Dhanno. I need to have some kind of, you know, shairi, like 2-liners when I'm trying to overtake or something, ताकि मैं बोल सकूं भाई कि धन्नो ने कुछ हीरो किया। See, as I told you, in around 30 minutes the sun will start बरसने लगेगा भाई, बरसने। ए देखो, कंट्रोल बेबी, कंट्रोल। स्पीड है तो क्या हुआ, कंट्रोल करो। धूप में चलाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। आई मीन व्हेन द सन इज वेरी हॉट। अभी उतना हॉट नहीं है, इट्स ओके। आई रियली डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ट्रिप। आई मीन आई एम जस्ट गोइंग एंड यू नो keeping my mind open to whatever may come my way. क्योंकि अगर मैं एक्सपेक्टेशन बांध लूँगा ना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, वैसा मिलना चाहिए, ऐसे लोग मिलने चाहिए, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। So it's better I just go and whatever happens I try to enjoy. I mean, पता नहीं, ये जो हमारी सोसाइटी हमें एज वाला फैक्टर सिखा देती है ना कि आफ्टर अ सर्टेन एज यू हैव टू बी मैच्योर एंड यू डोंट हैव टू एक्ट लाइक दिस, यू डोंट हैव टू डू थिंग्स लाइक दिस। कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर आ ही जाता है, हम कितना भी उससे बचने की कोशिश करें। बट आई वॉन्ट टू बी अ किड एट हार्ट। आई डोंट वॉन्ट टू यू नो बिकम सो मैच्योर, सो बिग दैट आई स्टॉप एंजॉइंग लाइफ। I mean, age has nothing to do with our enjoyment, I guess. So, yeah, let's enjoy. ये आ गए हम लोग गुलाब बाग 0 माइल। हमारे लेफ्ट साइड में यू विल सी दिस चाय की दुकान। आज खाली है, आई डोंट नो व्हाई। So let's go get a water. ये हमारा पानी आ गया, इससे धो लो स्क्रीन, थोड़ा सा खुद भी पानी पी लो। ये देख रहे हो आगे पूर्णिया, इधर लेफ़्ट साइड है। सीधा निकलेंगे तो मुजफ्फरपुर, राइट साइड जाएंगे तो सिलीगुड़ी की तरफ। लेट्स टेक अ सेफ टर्न। रोड की हालत काफ़ी व्यस्त, सुस्त, सॉरी व्यस्त क्यों बोल रहा हूँ,
बिहार है भैया, चलता है यहाँ, हर चीज़ चलता है। तो अब हम टर्न ले लिए हैं सिलीगुड़ी की तरफ। ये क्या हो गया यहाँ, एक्सीडेंट? भाई किसी तरह का नौटंकी ना हो जाए। पता चला रोड ब्लॉक करके बैठे हैं। नहीं है, कोई इशू नहीं है। आज के दिन कब कहाँ प्रोटेस्ट मिल जाए होते हुए पता नहीं है भाई। ये रास्ता जब बना था तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा था, बट नाउ इफ़ यू सी द हालत ऑफ दिस रोड, भाई शर्म आने लग गई अब धीरे धीरे। I mean, पता नहीं ये जो रोड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये रोड बनाते नहीं है ढंग से, कि इनका जो लाइक मेंटेनेंस का नियम है ऑब्वियसली वो तो फुलफिल नहीं करते हैं। मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जितना मैंने सुना है ऐसा होता है कि बनाने के 5 साल या 10 साल तक का कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उतने टाइम में अगर रोड डैमेज होता है तो यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू मेंटेन इट, यू हैव टू अगेन रिपेयर इट। बट यहाँ तो भाई वैसा कोई सिस्टम है ही नहीं। एक ही रोड को बार बार बना के बस पैसे कमाने हैं। I mean, when you learn to ride, one of the skill is reaction time, man. सिर्फ एक्सेलरेटर दे देना is not riding. Yeah. So that is one of the thing which, I mean, most of the audience, most of the people who ride a bike don't understand. ये जो आप सामने देख रहे हो, ये है दालकोला चेक पोस्ट। यहीं से शराब की तस्करी होती है। तो यहाँ पे बेसिकली बैरिकेड्स रहते हैं, मतलब ये जैसे है, पीछे था पुलिस वाले बैठे रहते हैं। इधर से जाते समय चेकिंग ऐसा कुछ नहीं करते कोई, क्योंकि हम बिहार से बंगाल की तरफ जा रहे हैं। बट अगर लोग बंगाल से जब बिहार की तरफ आते हैं तो थोड़ी मोड़ी चेकिंग, डिपेंडिंग कौन कैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा, उसके ऊपर लोग करते हैं। सोलो राइड के बारे में एक चीज़ जो कोई नहीं बताता ना, वो है इसके साथ जो बोरियत आती है। क्योंकि यू डोंट हैव एनीबडी टू लुक अप टू, यू डोंट हैव एनीबडी टू फॉलो, यू डोंट हैव एनीबडी टू लीड, you are all by yourself, or maximum what you can have is some music, which is obviously playing in my headphone intercoms right now. But yeah, you do get bored when you're riding solo, right? I mean, solo riders, solo travelers know about this. But इसका एक फ़ायदा ये भी होता है that you are not dependent on anyone. Nobody is dependent on you. You can do whatever the hell you want. और दूसरा प्रॉब्लम है स्पॉटिफाई के साथ, भाई ये गाना चेंज नहीं करने देता यार बीच में। मतलब जो सुना रहा है सुनो, मैं प्लेलिस्ट अपना प्लेलिस्ट चला रहा हूँ ना, मैं जो सुनाऊंगा वो सुनो, नहीं तो पैसे दो। सही है भाई, अब गाना सुनना भी इतना मुश्किल हो गया। मतलब एक टाइम था जब हम लोग songs.pk से डाउनलोड करते थे और जो सुनना है जितना सुनना है सुनते थे, लेकिन अब वो सब नहीं होता। चलो थोड़ा ऑफ रोडिंग मिला। So we have reached किशनगंज first. I mean, मेरे को confusion हो रहा था कि पहले इस्लामपुर है किशनगंज। This is the किशनगंज railway station. And we are crossing the overbridge. यहाँ से around 27-28 किलोमीटर पे इस्लामपुर है, जहाँ पे हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ये जिस तरह बिना बोले भाई टर्न ले लेते हैं ना ट्रक वाले, क्या ही करें इनका। इट इज़ वेरी रिस्की, बट या यू हैव टू बी अटेंटिव ऑन द रोड। देखो बावली पूंछ, इन लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होगा और फिर एक दिन हो जाता है और फिर इनको ये लगने लायक बचते नहीं, जिंदा ही नहीं रहते भाई। लेकिन कौन समझाए इनको कि ध्यान रखें। आई गेस यही तो है वो जगह ना। हाँ हाँ यही है।
सावन का महीना चालू हो गया है, इसलिए बोलबम का इतना भीड़ है। हम लोग मैं अपने लोकेशन से बस 25 किलोमीटर दूर हूँ। ये अगर आप सामने देखो तो इधर लेफ़्ट साइड चल जाता है बागडोगरा और राइट साइड चल जाता है फूलवाड़ी। तो हम लोग लेफ़्ट साइड जाने वाले हैं बागडोगरा की तरफ होते हुए माटीगाड़ा एंड देन टू आवर लोकेशन। अब धूप थोड़ी कम हो गई है। द टेम्परेचर ऑल्दो आउटसाइड इज़ 35 बट थोड़ी ठंडी हवा है एंड धूप नहीं है ओवरऑल। तो इट्स गुड। हम लोग बागडोगरा से, जैसे मैंने बताया, लगभग 15 किलोमीटर दूर हैं। मैंने ग्रुप में मैसेज किया इफ़ समबडी कैन कीप माई बैग, क्योंकि इसको ले जाने का वहाँ कोई मतलब नहीं है। सॉरी, 13 किलोमीटर है बागडोगरा। तो ये बैग हम रख देंगे एंड वी विल देन प्रोसीड विद द ट्रिप। ये हरियाली देख रहे हो भाई, क्या मज़ेदार चीज़ है। जैसे ही आपको टी गार्डन दिखने लगे इस एरिया में, आप समझ जाओ आप प्रॉपर बंगाल के आउटस्कर्ट्स में हो। और अभी के लिए मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं सिलीगुड़ी बहुत जल्द घुसने वाला हूँ। दोनों तरफ सिर्फ टी गार्डन्स। मैंने आपको सिलीगुड़ी पहुंचने तक की जर्नी बहुत कम दिखाई है, क्योंकि असली मज़ा तो शायद इसके बाद चालू होगा, लोगों से मिलना एंड ऑल। इसलिए मैंने यहाँ तक अभी थोड़ा छोटा रखा है, डोंट माइंड। सो हम लोग बागडोगरा क्रॉस कर गए हैं एंड सिलीगुड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी सीइंग माई ओल्ड स्कूल। आई मीन नॉट मेनी ऑफ यू नो दिस, बट मैंने 3 महीने के लिए DPS सिलीगुड़ी में पढ़ाई करी है। अब 3 महीने के लिए क्यों करी है, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने 11th में एडमिशन कराया था। एक टीचर से झगड़ा हो गया बहुत बुरी तरह, उसने कुछ गलत बोल दिया मेरे को, मैंने उसको सुना दिया अच्छी तरह और 1 सप्ताह बाद मैंने स्कूल छोड़ दी। तो अभी हम लोग DPS सिलीगुड़ी भी क्रॉस करेंगे और थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। मैंने अभी कैमरा पता है सिर्फ इसलिए ऑन रखा हुआ है कि भाई सिलीगुड़ी या ओवरऑल बंगाल में मैंने एक चीज़ नोटिस करी ना, यहाँ पे ये पुलिस वाले बिहार की गाड़ियाँ देखकर अजीब हो जाते हैं, मतलब जैसे दुश्मनी है उनकी कोई। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आई हैव केप्ट माई कैमरा ऑन, ताकि कुछ हो अगर तो आई हैव सम काइंड ऑफ प्रूफ। हम लोग अपने मीटिंग पॉइंट से बस 6 या 7 किलोमीटर दूर हैं। वैसे तो मैं 1 घंटा पहले, 1.5 घंटे पहले पहुंच गया हूं भाई। लेट्स सी, अगर कोई इधर कैफ़े वैफ़े मिला तो उसी में बैठ जाऊंगा। और मेरा पुराना स्कूल दिखेगा अभी थोड़ी देर में। आई एम गेटिंग ए लिटिल इमोशनल। आई मीन द स्कूल वॉज नाइस, बस 1-2 टीचर उसमें थे जो क्या ही बोले। कोई ना, 3 महीने ही सही, पढ़ा तो है वहाँ। ये रहा DPS सिलीगुड़ी। खुद के साथ वक्त बिताने को सब कहते हैं, लेकिन खुद के साथ वक्त बिताना कितना मुश्किल होता है ये वही लोग जानते हैं जिन्होंने खुद के साथ वक्त बिताया होता है। क्योंकि उस समय आपका सामना होता है सच्चाई से, एक ऐसी सच्चाई से जिसका सामना आप करना नहीं चाहते। और एक बार आप में ये ताकत आ जाती है तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती।
Okay, we have reached. भैया हाय हर्षित. ओके, हमारा बाकी का ग्रुप निकल गया है आगे, क्योंकि मैं बिज़ी था एक पिलियन बैठाने में. हम लोग ज़्यादा ही पीछे छूट गए हैं. रास्ता सीधा है ना? दिस इज़ अ लिटिल डाउटफुल. हाँ हाँ हाँ, एक बार आप पूछ लो कि ये चेक पोस्ट से सीधा है या लेफ्ट टर्न लेना है. So as you can see, we are left behind. I don't know how behind, but let's catch up. I mean, my Dhannu can obviously do that. So let's do it, buddy. Yo. यही तो है. Finally, we are in the mountains after a period of 7 months. हाँ. क्या हुआ भाई, आजा. हाँ हाँ हाँ. भाई एक और बैग रख लेगा. एक बार आप उतरो कि मैं उसके बैग बांध देता हूँ. ये बंधाएगा बड़ी मुश्किल से. इसमें घुसा दो आप बैग को. इस हाँ मैं कंटेंट बना चुकी हूँ आज के बारे में. इसको बांधना, इधर बांध दूँ इधर. हाँ ये भी ठीक है. गिरना तो नहीं चाहिए.
ओए शाबाश। ओके ओके हाँ शाबाश। हाँ मज़ा आया, मज़ा आया। बहुत दिन बाद ऐसा रास्ता मिला चलाने के लिए। रास्ता तो नापते रह गए। नहीं लाइक थोड़ा सा और स्पेस लेके चलना चाहिए था, बट पता नहीं था इसलिए सब एक साथ घुस गए। बट कोई नहीं, हिमालयन बना इसी के लिए है, हिमालयन बना इसी के लिए है। ऑफ रोडिंग में तो बना है। लद्दाख, स्पीति, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर सब किया हुआ है। तब तो क्या ही फर्क तो ये सब कुछ नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये रास्ते में क्या ही फायदा। हाँ चढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होगा बट स्टिल इट्स ओके। तो बड़ी मशक्कत के बाद हमें अच्छे रास्ते देखने मिल रहे हैं। वाओ, आई थिंक वी हैव कम द रॉन्ग रूट। लेफ्ट टर्न लेना था क्या? ऊपर आ जाइए, ऊपर। नाउ वी आर गोइंग बैक। पता चला ये भी गलत है। ओके अरे ये क्या भाई? वही था। मुर्गी खाने आए हैं। कोई नहीं कोई नहीं। हेलो चिकन। यही चीज तो पत वही लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गए। रुका नहीं ना कोई। अच्छा बट तब दोनों होते हैं तो लोकेशन पहले कैंसिल कर देते हैं, पानी में जाने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। बात तब की है जब मैं क्लास 3 में था। वो स्विमिंग पूल में जैसे एक डीप साइड और एक नॉर्मल साइड होता है ना, हम सब बच्चे वहीं पे थे और मैं सबसे पीछे था क्योंकि मेरा हाइट ज़्यादा है तो हम लोग हाइट वाइज खड़े थे। और पता नहीं कैसे अचानक से मेरा एक पैर डीप साइड की तरफ फिसल गया और मैं पानी में डूब गया और किसी को पता नहीं चला। मैं शायद 10-15 सेकंड तक अंदर छटपटा रहा था, मेरे हाथ भी पानी के ऊपर नहीं आ पाए। किसी तरह शायद 2 उंगलियां मेरी पानी के ऊपर थी और एक लड़की ने मुझे देखा और मेरा उंगली पकड़ के मुझे हल्का सा अपनी तरफ खींच लिया। अगर उस दिन उस लड़की ने मेरे को खींचा नहीं होता ना तो शायद आज ये कहानी सुनाने के लिए मैं आपके सामने नहीं होता। मुझे पानी का डर ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पानी में जाऊं नहीं। और ये बात पानी के बारे में नहीं था। सेंटर में
मेरा पेट है। इतना बड़ा नहीं है भाई। ये वीडियो सब मिल के चिल्लाना है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे बड़ा वाला पता है, यादों की ना एक खास बात होती है। जब आप यादें बना रहे होते हो, आपको पता नहीं होता कि बाद में इन यादों को याद कर कर आप खुश होंगे या आपकी आंखें भर आएंगी। और जब यादें मैं बना रहा था ना, तो शायद दूसरी वाली बात थी। लेकिन अफसोस एक पैसे का नहीं है, क्योंकि उस समय मैं खुश था। मैं खुश था कि मैं फाइनली थोड़ी देर के लिए खुश हूं, और इन यादों का मुझे कोई अफसोस नहीं है।